बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जनपद में प्रतिदिन 150 से ज्यादा बच्चे हो रहे हैं वायरल फीवर का शिकार। जिला अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पतालों में लगी बीमार बच्चों की भीड़। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने नगर विकास योजना के तहत नगर में कराए गए सौंदर्यीकरण कार्यों का किया लोकार्पण। गुरुवार को जनपद के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने किया राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली पंचायत स्थल का निरीक्षण। गुरुवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नगर के एमडी पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन कर विद्यार्थियों को विभिन्न बीमारियों के विषय में जानकारी देने के साथ साथ रक्तदान के प्रति किया जागरूक। गुरुवार को सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव ने मुजफ्फरनगर पहुंचकर संगठन पदाधिकारियों के साथ किया समीक्षा बैठक का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। पूरे देश में जहां चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा कोरोना की तीसरी लहर आने व इस लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका लगातार जताई जा रही है, वहीं मौजूदा समय में बदलते मौसम व डेंगू आदि के लिए अनुकूल मौसम होने के कारण प्रदेश में बच्चे काफी संख्या में बुखार का शिकार हो रहे हैं। इसी कड़ी में जनपद मुजफ्फरनगर में भी प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे बुखार से पीड़ित होने के कारण जिला अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं तथा उनके परिजन कोरोना की तीसरी लहर की संभावना से भयभीत हैं। गुरुवार को हमारी टीम ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर जहां बच्चा वार्ड में भर्ती बच्चों से उनका हाल जाना, तो वहीं इस बुखार के विषय में जिला अस्पताल की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गरिमा अग्रवाल से बात की। डॉक्टर अग्रवाल का कहना था कि बदलते मौसम के चलते जनपद के काफी बच्चे वायरल फीवर का शिकार हो रहे हैं, जिस कारण अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 150 बच्चे उपचार हेतु आ रहे हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा बेहतर उपचार दिया जा रहा है। वहीं डेंगू के विषय में गरिमा अग्रवाल का कहना था कि अभी जनपद में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। वायरल बुखार आ रहा है, जैसे मौसम का चेंज हो रहा है तो मौसम के चेंज की वजह से वायरल बुखार चल रहा है। तो वायरल बुखार में सिम्टम्स वही आ रहे हैं कि बच्चों को बुखार है, साथ में खांसी नजला, इस तरीके के बच्चे बीमारी लेकर आ रहे हैं। 3 से 5 दिन के भी बच्चे आ रहे हैं कि भाई हमने गांव के डॉक्टर को दिखाया था, उसके बाद यहाँ पर हम आए तो बुखार नहीं उतर रहा है, तो हम लोग जांच करा रहे हैं तो उसमें वायरल बुखार ही आ रहा है। कुछ अदर राज्यों में चल रहा है कि कुछ इस तरह का बुखार है, काफ़ी बच्चों की मौत भी हो रही है, क्या है कि हमारे किस तरह? नहीं, यहाँ पर अभी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। प्लेटलेट्स वगैरह बच्चों की सब नॉर्मल आ रही है और जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट पार्ट से बच्चे ठीक हो रहे हैं। कोई डेंगू वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है? अभी डेंगू की इस तरीके से नहीं आई, क्योंकि प्लेटलेट्स भी कम हैं और डेंगू की जो हम जांच कराए हैं तो डेंगू में भी नहीं ऐसा आ रहा है। तो अभी फिलहाल नॉर्मल है। तो अभी हाँ जी, बुखार के बच्चे फीवर है? बुखार के डेली के हमारे पास 120 से 150 बच्चे डेली आ रहे हैं ओपीडी में। एडमिट भी किए जाते हैं? एडमिट भी किए जाते हैं, वायरल बुखार के बच्चे भी एडमिट किए जाते हैं, तो वो भी ठीक होकर जा रहे हैं। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में नगर विधायक एवं राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा नगर के मीनाक्षी चौक से लेकर अस्पताल तिराहा व अंसारी रोड होते हुए मालवीय चौक तक नगर विकास योजना के तहत हुए विभिन्न सौंदर्यीकरण के कार्यों का लोकार्पण सिटी सेंटर के सामने फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय व्यापारियों ने श्री अग्रवाल को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया तथा नगर के सौंदर्यीकरण हेतु कराए गए कार्यों हेतु उनका आभार प्रकट किया। वहीं इस अवसर पर श्री अग्रवाल का कहना था कि नगर की सड़कों पर विद्युत विभाग के खंभे व ट्रांसफार्मर आदि आ जाने के कारण यातायात में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था तथा वह काफी समय से इन खंभों व ट्रांसफार्मरों को हटवाने हेतु प्रयासरत थे, जिसके बाद जिला विकास योजना के अंतर्गत इन सभी खंभों व ट्रांसफार्मरों को सड़क से हटाया गया है तथा अब शहर की सड़कों पर जगह निकलने के कारण नगर की जनता को यातायात में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मीनाक्षी चौक के पास सिटी सेंटर के सामने है, यहाँ पर हम सब ने देखा कि पहले लंबे समय से बहुत सारे खंभे सड़कों के ऊपर थे, खंभे ट्रांसफार्मर, उसके कारण से यातायात में बहुत दिक्कतें थी और अतिक्रमण बहुत अधिक था, जिसके कारण से लगातार हमारा प्रयास चलता रहा। उसमें जिला योजना के अंतर्गत जिला विकास योजना के अंतर्गत हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये खंभे ट्रांसफार्मर पीछे का मीनाक्षी चौक से लेकर के शिव मूर्ति लेकर अस्पताल और शिव मूर्ति से लेकर टाउन हॉल होते हुए
मदन मोहन मालवीय की मूर्ति, तो ट्रांसफार्मर के संबंध पीछे हुए, पीछे खंभे पीछे हुए, ताकि सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, फिर सड़कों का विकास कार्य चल रहा, उसके बाद सड़कें बनने का काम हुआ तो लगा था। इसके अलावा हमारा और भी प्रयास है कि जो ट्रांसफार्मर तभी सड़कों पर और रखे हैं उनको या तो पीछे करें या अंदर कहीं शिफ्ट करें या उनको ऊपर लें। तो आज हमारे पूरे स्कीम है जो आगामी 5 साल के लिए है, उसके अंदर शिव मूर्ति से लेकर के चारों लगभग 500 मीटर से लेकर 800 मीटर तक उनको अंडरग्राउंड केबलिंग कर रहे हैं। यानी मीनाक्षी चौक तक अंडरग्राउंड जब केबलिंग हो जाएगी तो पूरा ही अतिक्रमण हट जाएगा और ये सब ट्रांसफार्मर, ये सब बिजली खंभे इस अंडरग्राउंड हो जाएंगे, हटेंगे, तो ये शहर का जो कंजस्टेड एरिया ये काफ़ी खुला और सुंदर। अभी आपने महावीर चौक का निरीक्षण किया है। महावीर चौक पर हम गए हैं तो वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर जो वचन सिंह कॉलोनी और जाट कॉलोनी उसके अंदर जाता है, तो छोटा सा तो रास्ता है यानी 20 फीट का, और उस पर एक ट्रांसफार्मर रखा। तो हमने उनसे राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान से बातचीत करके, प्रिंसिपल साहब से बात करके उनसे जगह मांगी है, उन्होंने को सहमति दी है। एक्सीएन को, एससी को हमने कहा है कि ट्रांसफार्मर को आप अंदर रखा दें, तो मुझे लगता है वो काम हो जाएगा ताकि यातायात शुरू हो। रविवार 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर जहां संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं इस पंचायत को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन भी कमर कस चुका है। इस पंचायत में जहां संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारी भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं जिला प्रशासन भी भीड़ के मद्देनजर जिले में ट्रैफिक व अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए इंतजाम में जुटा है। इसी कड़ी में गुरुवार को मुजफ्फरनगर के अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचकर किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की तथा रैली स्थल का निरीक्षण कर आने वाले लोगों को पानी आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ मेडिकल कैंप आदि के विषय में किसान नेताओं से चर्चा की। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था कि राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में सभी व्यवस्थाएं किसान संगठनों द्वारा की जा रही हैं। वह प्रशासन जनपद में ट्रैफिक तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विभिन्न इंतजाम कर रहा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री अमित सिंह ने बताया। ये 5 सितंबर को किसान संयुक्त मोर्चा की महापंचायत है जीआईसी ग्राउंड में, और इसमें जैसा कि अनुमान है कि इसमें काफ़ी भीड़ आने की संभावना है। उसको लेकर हम किसान यूनियन के पदाधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, और उसमें मुख्यतः सबसे पहले तो किसानों के हित के लिए जो मोबाइल टैंकर हैं, पानी की व्यवस्था है, मेडिकल कैंप्स हैं, उनकी व्यवस्था करवा रहे हैं। इसके अलावा हमने कई सारे ट्रैफिक के पॉइंट देखे हैं जहाँ पे ताकि शहर में गाड़ियों का जाम न लगे, उसके लिए अलग हमने पार्किंग पॉइंट बनाए हैं, वहाँ पे उनकी गाड़ी खड़ी कराएंगे। इसके अलावा ग्राउंड के अंदर भी हम अपनी फोर्स खड़ी कर रहे हैं, तो पूरी व्यवस्था चल रही है। जो इनको सहयोग चाहिए उनको हम सहयोग दे रहे हैं, और हमने इनसे भी अपेक्षा की है। ये करीब अपने लगभग 1000 से अधिक वॉलंटियर लगा रहे हैं अपनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। तो पूरा प्रयास यही है कि इसको जो भी महापंचायत को सही से किया जाए। सर बताया जा रहा है कल से जो किसानों के जत्थे यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? ये सारी व्यवस्था इनके पदाधिकारी कर रहे हैं। हम इन्हें केवल सहयोग कर रहे हैं। यदि किसान को कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था चाहिए, मोबाइल टैंकर की व्यवस्था चाहिए, और या फॉगिंग होनी है या मेडिकल की, तो उन्हीं की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथ काइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथ काइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथ काइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557811006 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
पता एक बार फिर से नोट कर लें। गांधी कॉलोनी, मेन रोड, गली नंबर 9, गणेश डेयरी के निकट, मुजफ्फरनगर। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में जनपद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत न्यू इंडिया एट 75 के नाम से शुरू की गई मुहिम में नगर के एमडी पब्लिक स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन कर विद्यालय के छात्र छात्राओं को एड्स व टीबी के जैसी बीमारियों के विषय में जानकारी प्रदान करने के साथ साथ स्कूली बच्चों को रक्तदान हेतु भी प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर लोकेश गुप्ता के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों ने विद्यार्थियों को प्रश्नोत्तरी व अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से एड्स व क्षय रोग के विषय में उपयोगी जानकारी दी तथा रक्तदान के विषय में फैली विभिन्न भ्रांतियों को दूर करते हुए बच्चों को रक्तदान हेतु प्रेरित किया। 65 साल के बीच हो, 45 किलोग्राम से अधिक उसका वजन हो, हीमोग्लोबिन 4.5 ग्राम से अधिक हो, वो हर व्यक्ति ब्लड दे सकता है, बशर्ते वो पूर्णतया स्वस्थ हो। वेरी गुड, ताली बजाएं इसके लिए। ब्लड अपने लिए यूज कर लिया, उसको ऑटोलोगस ब्लड कहते हैं। 45 किलो से कम के इंसान को ब्लड नहीं देना है। कितना वजन होना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए? मैं बता, आप लोग बताओ इधर का है सर, 50 केजी कह रही है। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीमती मोनिका गर्ग व जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर लोकेश गुप्ता ने बताया।
ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का हम 75वां वर्षगांठ बना रहे हैं और ये पूरा वर्ष आपको पता है कि 75 सप्ताह तक इस तरह के प्रोग्राम्स चलते रहेंगे। और मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, DTO सर की तरफ से हम लोग को एक मौका दिया गया हमारे बच्चों को कि इस तरह के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन करें, जिससे उनको एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट हो कि मतलब क्या क्या जो बीमारियाँ चल रही हैं उनको कैसे रोकथाम की जाए उनकी, ये अपने और आस पड़ोस में और उनके अपने फैमिली मेम्बर्स को और बाकी लोगों को अवेयर करें, अपने कलीग्स को अवेयर करें। तो काफ़ी सारी जानकारी और एक बहुत ही फ्रूटफुल और अच्छा सेशन रहा, एक इंटरैक्टिव सेशन था। बच्चों ने क्विज़ के माध्यम से इसमें पार्टिसिपेशन किया, प्लस वो समय समय पर पेंटिंग्स, पोस्टर्स, स्लोगन्स और इसके माध्यम से भी इस अमृत महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इससे वो एक देश के लिए समर्पण भी उनका आता है, प्लस उनको एक जानकारी भी मिलती है कि कैसे बीमारियों से लड़ा जाए और कैसे बीमारियाँ इन्फेक्टेड हैं, नहीं हैं, उनको कैसे रोकना चाहिए। ये सारी चीज़ों की हमें जानकारी मिली। तो इस तरह के प्रोग्राम्स अगर गवर्नमेंट लेवल पे हमको मिल रहे हैं, हमारे बच्चों को मिल रहे हैं, तो उनको उनके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है और हम चाहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम्स हमको या हमारे बच्चों को सीखने का मौका देते रहें। मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का सभी का धन्यवाद करूँगी कि इस तरह के प्रोग्राम को करने का हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। और भारत सरकार ने 75वें हमारे स्वतंत्रता वर्ष के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम शुरू किया, न्यू इंडिया @75। उसके अंदर बहुत सारे कार्यक्रमों में स्वास्थ्य के अंदर 12 अगस्त को हमारे केंद्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने न्यू इंडिया 75 की दीप जलाकर शुरुआत करी। इसमें हमारा कार्यक्रम मार्च तक चलेंगे। आज इस महीने जो कार्यक्रम चल रहे हैं इसमें हम 3 बीमारियों के बारे में, HIV और एड्स, TB और बीमारी क्या ब्लड डोनेशन, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, इसके बारे में युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। इसको नाम दिया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसमें युवाओं को इसकी जानकारी हो, इसलिए आज बच्चों को इनके स्कूल में हमने इन तीनों बीमारियों या वॉलंटरी ब्लड डोनेशन पे इनकी डिजिटल पेंटिंग कराई है। जो हमारे साथ प्रिंसिपल साहिबा हैं MGPS की, इन्होंने इसमें हमें बहुत सहयोग दिया है और 1-1 मिनट का वीडियो है। और आज ये क्विज़ था जिससे बच्चे जागरूक हों और अपने समाज में बीमारियों के बारे में बताएं और ब्लड डोनेशन के बारे में बताएं। हम समय समय पर HIV TB इसके कैंप्स लगाते हैं, जागरूकता करते रहते हैं। पर ये कार्यक्रम इस समय न्यू इंडिया @75 तो बच्चों को और युवाओं को जागृत करने के लिए हैं। तो आज अभी हम पहले इस MGPS में कर रहे हैं, इसके बाद श्री राम डिग्री कॉलेज जो है वहाँ पर हमारी ये इसी तरह की एक गोष्ठी और क्विज़ कंपटीशन है। इन बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी करी, हर सवाल का ऐसा जवाब दिया कि बड़ी खुशी हुई। तो इसके लिए मैं MGPS के एडमिनिस्ट्रेशन को और इनकी प्रिंसिपल मैम और सब टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स ही बच्चों को कराते हैं, पर ये बहुत अच्छी बात है। पर ये लिमिटेड यहीं तक ना रह जाए, इनसे आगे तक भी पहुँचे और आपके माध्यम से भी सारी जनता को पता चले, इस चीज़ की मेरी आपसे अपेक्षा है। बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग समझ रहे हैं और जागरूकता बहुत ज़रूरी है। कोई सुविधाएं होती हैं, अगर नहीं पता तो ले नहीं पाता, लेकिन हम बीमारी के बारे में बता रहे हैं, हम ब्लड डोनेशन के बारे में बता रहे हैं। तो जो भी सरकारी अस्पताल में किसी भी समय आके कोई भी समझ सकता है, लेकिन ये हम खुद जनता के बीच जाकर सरकारी सेवाओं का जो लाभ उन्हें लेना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। तो जैसे आप लगातार जनता के, आम जनता के बीच जा रहे हैं, तो कितने लोगों की टीम है आपकी और एक दिन में कितने लोग? नहीं, ऐसा जागरूक कोई टीम, मेरी पूरी टीम है, मेरे साथ जो काम करने वाले हैं, मेरे साथ की टीम है, 4-5 जने हैं। इसमें सहबान है, संजीव है, प्रवीण है, बहुत सारे लोग होते हैं। प्लस हम तो एक से दूसरे को, मैम को बता दिया, मैम के माध्यम से और टीचर्स को पता चल। गुरुवार को सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव श्री मोनू पवार मुजफ्फरनगर पहुंचे तथा पार्टी के महावीर चौक के निकट स्थित कार्यालय पर संगठन पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस दौरान श्री मोनू पवार ने संगठन को बूथ लेवल पर मजबूत कर आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में सपा सरकार का गठन कराने का आह्वान संगठन कार्यकर्ताओं से किया। श्री मोनू का कहना था कि मौजूदा सरकार ने समाज के समस्त वर्ग का शोषण कर तानाशाह राज कायम किया हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी लोहिया जी की विचारधारा का अनुसरण करते हुए प्रदेश में फिर से गरीब व मजदूरों की सरकार स्थापित करने का कार्य करेगी तथा प्रदेश के किसानों को खुशहाल बनाने का कार्य सपा सरकार द्वारा किया जाएगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री मोनू पवार ने बताया, आज मुजफ्फरनगर जनपद में जो पूरे प्रदेश में हमारी समाजवादी लोहिया वाहिनी संगठन की ओर से समीक्षा बैठक का कार्यक्रम चल रहा है,
प्रत्येक ज़िले में कार्यक्रम है, प्रत्येक ज़िले में प्रभारी बनाए गए हैं, 2-2 जिलों के भी अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, हमें समाजवादी सरकार स्थापित करनी है, समाजवादी सरकार को लाना है। और जैसे ये प्रदेश में और देश में ढोंगी आतंकवादी तानाशाही सरकार है, इस सरकार को भगाना है जिसने हम गरीब मजदूर मजलूम किसानों का उत्पीड़न कर रखा है। उसे लोहिया जी के विचारों पर चल के हम संगठन को मजबूत करने के लिए जिलों में पहुँचे हैं और संगठन के जिलाध्यक्षों को और सीनियर जिलाध्यक्षों का आशीर्वाद लेंगे और युवा जिलाध्यक्षों को दिशा निर्देश देंगे जिस तरीके से बूथ स्तर पर लोहिया वाहिनी को मजबूत किया जाए और समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर पर पहुँचाया। 2022 की तैयारी का विशेष उद्देश्य ही हमारा समीक्षा कार्यक्रम और प्रदेश भ्रमण का और जिले के बूथ स्तर तक पहुँचने का कार्यक्रम। हमारा उद्देश्य ही एक है, एक ही नारा एक ही जंग, मरते हुए अखिलेश के संग है और समाजवादी सरकार को हमें लाना है। क्योंकि गरीब मजलूम अब पीड़ित बेसहारा शिक्षित नौजवान हर आदमी केवल समाजवादी सरकार की ओर देख रहा है, सीधी चाहता है कि अखिलेश यादव की सरकार आए, वही लैपटॉप बांटने वाली सरकार, वही रोजगार बांटने वाली सरकार, वही विकास पुरुष की सरकार चाहिए, वही आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के दिशा निर्देशों पर चलने वाली सरकार चाहिए, समाजवादी लोहिया जी के विचारों पर चलने वाली सरकार। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जनपद में प्रतिदिन 150 से ज्यादा बच्चे हो रहे हैं वायरल फीवर का शिकार। जिला अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पतालों में लगी बीमार बच्चों की भीड़। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने नगर विकास योजना के तहत नगर में कराए गए सौंदर्यीकरण कार्यों का किया लोकार्पण। गुरुवार को जनपद के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने किया राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली पंचायत स्थल का निरीक्षण। गुरुवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नगर के एमडी पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन कर विद्यार्थियों को विभिन्न बीमारियों के विषय में जानकारी देने के साथ साथ रक्तदान के प्रति किया जागरूक। गुरुवार को सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव ने मुजफ्फरनगर पहुंचकर संगठन पदाधिकारियों के साथ किया समीक्षा बैठक का आयोजन।